हेलो एवरीवन, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक। यह क्वेश्चन आपके लिए जिसमें कौन बोर्ड पर इसने कहा कि इन अ ट्रायंगल एबीसी द साइड AB and AC are produced to point D and E respectively. The bisectors of angle DBC and ECB intersect at a point O. आपको प्रूव करना है ये फाइन। तो सबसे पहली कंडीशन है बिना डायग्राम के हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान से जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हम करेंगे और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी हेल्प से एक डायग्राम बनाएंगे। उसने कहा ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल है ये एबीसी, देखिए ध्यान से ए बी और ये सी, ये ट्रायंगल आपके पास बना फाइन। अब आगे उसने क्या कहा है, साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D। प्रोड्यूस्ड उसने बोला AB को प्रोड्यूस करना है आपको आगे, जब AB आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे फाइन, तो ये D तक प्रोड्यूस हुआ फाइन। AC को जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, AC को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कहां पे कर रहे हैं, E तक कर रहे हैं। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट वी नोट स्टूडेंट, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसने कहा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC, तो देखिए ध्यान से D B और ये C फाइन। DBC का बाइसेक्टर मैंने कहा ये मान लीजिए ये है बाइसेक्टर फाइन। तो बाइसेक्टर मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के वाला, क्लियर। अब उसने कहा फिर आगे ECB का बाइसेक्टर, ये मान लीजिए कहां पर मिला है, ऊपर की। तो बाइसेक्टर है मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को इजी करूं तो इसको कुछ अगर हम x y z में मान लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वाले एंगल को x मान लूं, इसको अगर मैं y मान लूं, इसको अगर मैं z मान लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा फाइन। जस्ट लुक ऑन स्टूडेंट। अब यहाँ पर गिवन क्या है, तो सबसे पहली कंडीशन आपको गिवन लिखना है क्या है स्टूडेंट, आई थिंक ये सब आप लिख ही देंगे। इसने कहा है जो ट्रायंगल यहाँ जो लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना, तो वो गिवन वाले पार्ट में आ जाएगा। ट्रायंगल ABC the side the side AB and AC are produced to point B and E respectively. The bisector of angle DBC and ECB intersect at a point O. तो ये गिवन वाला पार्ट आप खुद लिख लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिवन वाले पार्ट में। फाइन स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टू प्रूव के लिए, तो टू प्रूव में आपके पास क्या है, टू प्रूव में आपके पास क्या है स्टूडेंट, टू प्रूव में आपके पास ये करना है हमें कि एंगल BOC जो है वो इक्वल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A फाइन। कि BOC की जो वैल्यू आएगी वो एंगल जो A है उसके हाफ, ये वाला जो पार्ट है यानी कि 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A के बराबर है फाइन स्टूडेंट। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए जरा ध्यान से, जस्ट लुक ऑन बोर्ड फाइन। यस स्टूडेंट, देखिए जरा बोर्ड पर ध्यान से। अब आपको ये प्रूव करना है, तो इसके लिए मैंने कहा कि आप इसको x y z लेट करके तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की। इसी डायग्राम के अंदर मैं सब कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझते हुए चलना। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है फाइन स्टूडेंट, जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पूरी की वैल्यू जो होगी ओवरहेड की फाइन। एक पार्ट में निकाल के बताऊंगा और बाकी पार्ट आप खुद ही आराम से कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमने कहा कि A B जो है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो देखो ध्यान से ये पूरा का पूरा जो होगा वो 180 होगा फाइन। अगर मैं 180 में से, इस पूरे 180 में से ये y वाला लेस कर दूंगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट आपके पास बन जाएगा 180 माइनस y फाइन। ऐसे सेम एज ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट बनेगा इतना, ये बनेगा 180 माइनस x 180 माइनस z फाइन। अब क्योंकि आपके पास देखता है जो BO है वो बाइसेक्टर है किसका बाइसेक्टर है, CBD का या DBC का। बात तो ये, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये डायग्राम भी बना लेते हैं या फिर आप करके दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कहा BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा है आपके पास, DBC, एंगल ऑफ एंगल BBC। तो देखिए जरा BBC, जब ये आपके जो BO है वो बाइसेक्टर है DBC का, तो अगर मुझे केवल ये वाला पार्ट चाहिए, इतना अंदर वाला पार्ट चाहिए, तो अंदर वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, एंगल CBD
ओ, एंगल सी बी ओ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल होगा डी बी सी के या सी बी डी। बात देखिए, तो हाफ ऑफ होगा एंगल किसकी, डी बी सी की। डी बी सी का जो आपके पास हाफ होगा वो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। फाइन स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं डी बी सी की बात करूँ तो देखो डी बी सी की वैल्यू है कितनी, डी बी सी, ये पूरा पार्ट देखो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताया कितना आपके पास स्टूडेंट 180 माइनस वाई आया। कैसे 180 माइनस वाई, भाई पूरी ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा 180 होगा। 180 में से ये वाई वाला पार्ट हटा देंगे तो ये आपके पास बच जाएगा आपके पास पार्ट 180 माइनस वाई। तो हमने यहाँ पे रखा 180 माइनस वाई। फाइन, तो यहाँ से इसको एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे अलग अलग रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 180/2 माइनस 1/2 इंटू 1। फाइन, दूसरी इसको डिवाइड किया तो आपके पास 90 आया, तो यानी कि 90 माइनस 1/2 एंगल वाई के बराबर, राइट। या फिर इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एंगल सी बी ओ जो है वो आपके पास आया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल वाई, वाई का हाफ। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे हमने ये किया इसमें मैंने पूरा कंप्लीटली बताया, ऐसे आप यहाँ पर भी बताइए। आपके बाद क्या किया है, सीओ सीओ आपके पास जो है इज अ बाइसेक्टर ऑफ किसके एंगल के बराबर है, सी सी ई सी बी का बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई सी बी, ई सी बी, राइट, ई सी बी इसका बाइसेक्टर, ये आपके पास सीओ कर रहा है इसको बाइसेक्टर। फाइन, देखो वहां पे लिखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है इतने पर, राइट। इसमें को डाउन इसमें। अब देखिए ध्यान से, जब वो बाइसेक्टर है मतलब सीओ एज ए बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है, प्रोड्यूस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए ध्यान से कि बी सी ओ निकालो या ओ सी बी निकालो, तो यहाँ पे बात करेंगे एंगल बी सी ओ की। तो बी सी ओ कितना आएगा आपके पास, बी वाला सेम, हाफ ऑफ एंगल ई सी बी आपके पास आएगा। तो हाफ ऑफ एंगल तो ये है 180 माइनस जेड, 180 माइनस जेड। सेम एज 2 को एक बार इसके नीचे रख दीजिए, 2 को एक बार इसके नीचे रख दीजिए। जब आप एक बार इसके नीचे रखेंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 90 आ जाएगी, और एक बार इसके नीचे रखेंगे तो z/2 वैल्यू। फाइन, ये आपके पास BCO आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में इसकी वैल्यू निकालते हैं, BOC इन ट्रायंगल BOC के अंदर। जब BOC के अंदर हम बात करेंगे तो देखिए ध्यान से बोर्ड पे स्टूडेंट कि BOC की मैं बात इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से यहाँ पर कि तो CBO है, राइट, एंगल CBO प्लस CBO प्लस BOC प्लस BOC प्लस OCB लिख दो या BCO लिख दो, क्योंकि BCO की वैल्यू निकालेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ लिख देते हैं BCO। किसके बराबर है आपके पास, 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे क्या है आपके पास, एंगल सम प्रॉपर्टी। फाइनल स्टूडेंट, अब उसके बाद देखिए जिसकी वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू प्लेस कर दीजिए, जिसकी वैल्यू नहीं है तो हम छोड़ देंगे। CBO की वैल्यू नहीं थी, ये यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है 90 माइनस y/2 प्लस BOC की वैल्यू है ही हमारे पास, प्लस BCO की वैल्यू कितनी है 90 माइनस z/2। इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ की इक्वल टू कितना आया 1। फाइन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से 90 और 90 कितना होगा आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए ध्यान से 90 और 90 आपके पास को 180, राइट, 180 माइनस y/2 प्लस BOC प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस z/2 इक्वल टू कितना आया 180। इस वाले पार्ट को ध्यान रखो, उधर ले जाइए सबको, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी BOC की, तो वो आएगा 180 उधर ऐसी, इसको उठा के उधर लेंगे तो माइनस का 180 आ गया, इसको उठा के उधर लेंगे तो प्लस का y/2 आया, इसको उठा के उधर लेंगे तो प्लस का z/2 आपको आता है। तो इससे 180 से 180 कटा तो वैल्यू कितनी आई 1/2 ब्रैकेट में y प्लस z आपके पास आ जाता है। फाइन, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है BOC की वैल्यू।
फाइन, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हो। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी में, क्योंकि हमें इसका भी तो यूज करना है, तो देखिए ध्यान से इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर, तो एबीसी के अंदर देखो ये एक्स था, ये वाई था और ये जेड था। इट मींस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये भी क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। फाइन, यहाँ से आप वाई जेड की वैल्यू निकालिए, वाई जेड की वैल्यू निकलकर आपके पास आएगी, तो इसको y प्लस जेड इक्वल टू कितना आया, 180 माइनस एक्स। ये इक्वेशन आपके पास ट्रू होगी। फाइन स्टूडेंट, अब इसकी y प्लस जेड की वैल्यू ये उठा करके यहाँ रिप्लेस करें, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट तो ये वाली है आपके पास इक्वेशन, तो देखिए ध्यान से फर्स्ट वाला पार्ट ये है और थोड़ा छोटा बन गया। यहाँ पे बात करेंगे बीओसी, तो बीओसी इक्वल टू कितने का आएगा, हाफ हो, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये 180 माइनस एक्स। टू को एक बार इसके नीचे रखो, 180/2 और माइनस का 1/2 इंटू एक्स, ये आपके पास पार्ट आ गया। फाइनल पॉइंट, तो 2 से इसको डिवाइड किया कितना है, 90, तो यहाँ 90 माइनस 1/2। ये जो आपके पास x की वैल्यू है वो एंगल a तो है, a तो होना चाहिए, तो ये जो x है वो a की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से, तो इसको मैं x को एंगल a लिख सकता हूँ। फाइन स्टूडेंट, तो ये आपके पास BOC आपके पास पार्ट है। फाइन, ये हमें प्रूव करना है, राइट स्टूडेंट? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल एकदम स्लो तरीके से पढ़ाया है, राइट? मेन है डायग्राम, अगर आपका डायग्राम सही तरीके से प्रोड्यूस हो गया है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम आई नहीं जाएगी। फाइन, तो इसको बिल्कुल स्लो करके आप देखें, आराम से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। फाइन, इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार एक रिवीजन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से बोलते भाई हमें ये प्रूव करना था, राइट स्टूडेंट? जब हमें ये प्रूव करना है तो इसके लिए हमने क्या किया, BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी जो BO है वो इसका बाइसेक्टर है, मतलब आधे आधे पार्टों में डिवाइड करेगा। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे CBO जो आपके पास होगा वो इस वाले पार्ट का आधा होगा, इस वाले पार्ट का आधा यानी ये वाला पार्ट आपके पास आएगा, राइट? तो हाफ ऑफ एंगल कितना आपके पास है, DBC के बराबर। DBC की वैल्यू 180 माइनस y है, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 90 बचा, माइनस 2 को एक बार इसके नीचे, तो y/2 आपके पास पार्ट आ जाएगा। फाइन, तो ये फाइनली आपके पास बना CBO की वैल्यू 90 माइनस y/2। सेम है आप BCO भी निकालेंगे, राइट? तो BCO की वैल्यू आपके पास ये निकल जाएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे ट्रायंगल BOC के अंदर, BOC, जब BOC की हम बात करेंगे तो देखो CBO ये वाला एंगल प्लस BOC प्लस BCO राइट, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम वैल्यू रखेंगे, CBO की वैल्यू ये रखी, BOC ऐसे ही रखा, BCO की वैल्यू ये देखो यहाँ से उठा करके यहाँ पर रिप्लेस किए, राइट? इसको पार्ट को, इस वाले पार्ट को उठा करके उधर हमने रिप्लेस कर देंगे, तो देखो यहाँ से 90 कितना है, 180 माइनस का y/2 बचा प्लस BOC बचा और माइनस का z/2 बचा, इक्वल टू कितने के, 180 के। इस सारे पार्ट को उठा करके आप उधर ले लीजिए, तो ये वाला पार्ट इधर ही छोड़ दिया। फाइन स्टूडेंट, तो ये जब उठा करके उधर ले लेंगे तो 180 माइनस 180 प्लस y/2 प्लस z/2 आपके पास आएगा। y 180 से 180 कट जाएगा तो आपके पास यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो y प्लस z बचा। अब आप इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो x प्लस y प्लस z एंगल सम प्रॉपर्टी से केवल y प्लस z की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी 180 माइनस x, उठा करके यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस किया, 180 माइनस x आया, 2 को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, जब 2 को इसके नीचे रखा तो 90, 2 को इसके नीचे रखा तो x/2 यानी कि एंगल a/2। यही हमें प्रूव करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।